नमस्कार साथियों, जय भीम, जय भारत। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस भाग में हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ही बात करेंगे और बाकी पूरे टॉपिकों की बात हम नहीं करेंगे। हम जितना हो सके कम से कम टॉपिक चॉइस करने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, वो है अध्याय 3 विद्युत रसायन। ये हमारा पहला टॉपिक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप बने रहें हमारे साथ, निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो देखते हैं हम संचरण क्या होता है। संचरण देखिए, संचरण क्या होता है आप लोग सभी लोग जानते हैं। जैसे बरसात के दिन में क्या होता है कि वायुमंडल में नमी आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है। पानी के जो बारीक बारीक बूंदें या बारीक बारीक छींटे जो गिरते हैं, जिसके कारण वायुमंडल जो होता है पूरा नमी नमी हो जाता है। तो वायुमंडल में जो नमी नमी हो जाती है, उसके कारण क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई लोहा है, ठीक है। लोहे पे यहाँ पे नमी आ जाएगी, जिसके कारण नमी के कारण ये चिकना हो जाएगा, गीला हो जाएगा, जिसके कारण धूल मिट्टी के कण आके क्या करेंगे, इसके ऊपर चिपक जाएंगे। जैसे ही वो जो नमी है सूख जाएगी, तो वो धूल मिट्टी के कण क्या होंगे, उस लोहे पे चिपक जाएंगे। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में बहुत सारी विषैली गैसें होती है, जिसके कारण विषैली गैसों के कारण ही तो बहुत सारी क्रिया हो जाती है। तो हम कुल मिला के लोहे पे जो सबसे बेस्ट उदाहरण दिखा देता है अपने को कि वायुमंडल की नमी के कारण और साथ साथ ये लोहा या कोई सी भी धातु जो होती है वो गीली पड़ जाती है, चिपचिपा हो जाता है यहाँ पे, और फिर धूल मिट्टी के कण आके चिपक जाते हैं और ये सूख जाता है। तो क्या बन जाता है, सूख जाता है तो जंग लग जाता है। हम कहते हैं कि यार ये खराब हो गई है ना। हमारे घर में कुछ चाकू वगैरह पड़े हो, या दराती जो बोलते हैं हम, दराता भी क्या होता है कि उस नमी के कारण खराब हो जाता है या उसके ऊपर जंग लग जाती है। तो इसी क्रिया को बोलते हैं संचरण। जंग लगने से क्या होता है कि जो ऊपर वाली जो सतह है वो खराब हो जाती है, और जब हम इसको साफ करते हैं तो वो सतह ही निकल जाती है, पूरी खराब हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम कि जंग लग गया या धातु संचरित हो चुकी है। तो संचरण की जब परिभाषा लिखेंगे हम, तो संचरण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ठीक है, संचरण किसको कहते हैं समझ में आया होगा कि वायुमंडल की नमी के कारण धातु की सबसे ऊपरी वाली परत जो होती है वो अवांछनीय पदार्थ की एक परत बना लेती है, पदार्थ की एक परत बना लेती है, जिससे धातु की ऊपरी सतह खराब हो जाती है। इस क्रिया को संचरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संचरण की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। मैं इनको बोल के बता दूंगा, फिर आप लिख लेना, पहले समझ लें अच्छे से, ठीक है। संचरण के बाद समझ में आ जाएगी क्या वाली परिभाषा इसकी कि वायुमंडल की नमी या CO2, SO2 आदि गैसों के कारण किसी धातु की जो सतह होती है वो उसकी सतह के ऊपर एक अवांछनीय पदार्थ की एक परत बन जाती है और धातु की सतह खराब हो जाती है, मलिन हो जाती है। इस क्रिया को संचरण कहते हैं। ठीक है, ये संचरण की बात हो जाएगी। उसके बाद तो अगर आप लिखना चाहें संचरण के बारे में तो लिखेंगे। संचरण की बात परिभाषा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। संचरण परिभाषा लिखेंगे
धातुएं वायुमंडल की नमी, धातुएं जो होती है वायुमंडल की नमी, SO2, ठीक है। तो क्या वाली परिभाषा में धातुएं वायुमंडल की नमी, CO2, SO2, NO2, कॉमा लगाते जाना है ना, CO2, SO2, NO2, H2SO, H2S। धातुएं वायुमंडल की नमी, CO2, SO2, NO2, H2S। आदि गैसों से क्रिया कर, आदि गैसों से क्रिया कर अवांछनीय, आदि गैसों से क्रिया कर अवांछनीय यौगिकों की परत बना लेती है, अवांछनीय यौगिकों की परत बना लेती है, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है। यह क्रिया संचरण कहलाती है, यह क्रिया संचरण कहलाती है। संचरण की परिभाषा अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना, बाकी प्रभावित करने वाले कारक और उसको रोकने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसकी बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले संचरण की परिभाषा हमको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ मैं, लिख सकते हैं आप लोग। धातुएं वायुमंडल की नमी, SO2, CO2, SO2, NO2, H2S आदि गैसों से क्रिया कर अवांछनीय यौगिकों की परत बना लेती है, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है। यह क्रिया संचरण कहलाती है। एग्जाम्पल में लिखेंगे, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। देखो संचरण के उदाहरण बोल रहे हैं हम, लोहे पर जंग लग जाता है वो वाला, बर्तन हमारे जो पीले पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, चांदी की जो जेवर होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, ये सब क्या है, धातु पर जो संचरण की क्रिया के अंतर्गत आता है ये सब। तो एग्जाम्पल में लिखा हमने, लोहे पर जंग लगना, कामा लगा के, तांबे के बर्तन नीले हरे होना या पीले हरे होना, तांबे के बर्तन नीले हरे होना, कॉमा लगा के, सोने चांदी के गहने काले हो जाना, सोने चांदी के गहने काले हो जाना, ये सब क्या है, संचरण। तो आज के रोज इतना ही, हम प्रभावित करने वाले कारक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आप लोग हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।